हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 39 और इसमें हम बात करेंगे मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रेसिंग के बारे में कि रेसिंग प्रॉब्लम क्या होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में। उस केस में मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपकी क्लॉक हाई है, ठीक है, ये क्लॉक है, अगर क्लॉक आपकी हाई होती है तो जो आपकी आउटपुट है वो टॉगल करती है लेकिन मोर देन वंस। सिंपली आप कह लें कि ये हाई होगी फिर लो होगी फिर हाई होगी फिर लो होगी जब आपकी जो क्लॉक पल्स है वो हाई है या पॉजिटिव है। ठीक है, उसी तरीके से जब लो है तो ये भी लो है। डिटेल लेक्चर के लिए आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रेसिंग। ठीक है, अब इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं जेके मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। और इसमें हम अवॉइड कैसे करेंगे तो इसमें आप सिंपली समझ लीजिए, इसमें जो आपका आउटपुट है वो चेंज होगा या फिर टॉगल करेगा ओनली वंस इन अ क्लॉक साइकिल। ठीक है ना, यानी कि आप यहां से यहां तक समझ लीजिए, अगर ये आपकी एक क्लॉक साइकिल है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, तो इस पूरी क्लॉक साइकिल में जैसे बार बार टॉगल कर रहा है उसमें जेके मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में सिर्फ एक बार टॉगल करेगा। तो इस तरीके से हम जो रेसिंग प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो आप आगे भी समझ जाएंगे। तो सिंपली मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन दे दिया है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में होगा क्या, बेसिकली कैसे अवॉइड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सर्किट डायग्राम है, इसमें हम यूज करते हैं दो जेके फ्लिप फ्लॉप। एक सपोज कीजिए ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, सेकंड ये है, दोनों ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। जो थोड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जो पहला आपका फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, इसको मैं आउटलाइन कर देता हूं थोड़ा आपके समझने के लिए। इसे हम कहते हैं मास्टर और जो सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है आपका उसे हम कहते हैं स्लेव। ठीक है, तो इन दोनों को आप समझ लीजिए। अब मास्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इनपुट्स हैं गेट 1 के लिए आप देखेंगे तो जे है, क्लॉक है, और तीसरा जो इनपुट है वो आपको पता है वो आता था आपका जो आउटपुट होती थी जे के फ्लिप फ्लॉप के उससे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, जो आपका तीसरा इनपुट है यानी कि जो क्यू कॉम्प्लीमेंट होता था गेट 1 के लिए वो इस बार आएगा स्लेव के आउटपुट से। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो आपका एक इनपुट है गेट 1 के लिए, तो यहाँ पर आपको वो एक इनपुट मिल रहा है। सिमिलरली गेट 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो दो इनपुट्स हैं, एक क्लॉक है दूसरा के है, और जो थर्ड वन है वो है आपका क्यू, लेकिन वो आ रहा है आपके स्लेव की आउटपुट से। तो एक डिफरेंस तो ये है। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो मास्टर के केस में आप देखेंगे तो क्लॉक नॉर्मली जैसे आप प्रोवाइड कराते हैं वही है, लेकिन स्लेव के केस में जो क्लॉक है वो आपकी सेम ना होकर के उससे पहले हमने नॉट गेट इंट्रोड्यूस किया है। नॉट का काम आपको पता है क्या होता है, इनपुट पर आप लो देते हैं तो आउटपुट पर हाई मिलता है, और अगर इनपुट पर आप हाई देते हैं तो आउटपुट पर आपको लो मिलता है, ये आपको पता है। तो सिमिलरली अगर मास्टर की क्लॉक आपकी हाई होगी तो स्लेव की क्लॉक आपकी लो होगी, मास्टर की क्लॉक अगर लो होगी तो स्लेव की क्लॉक आपकी लो होगी। तो ये आपको फर्क समझ में आ गया होगा। और आपको एक और कॉन्सेप्ट में रिवाइज करा देता हूं जो मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आपका जेके फ्लिप फ्लॉप हो या किसी भी फ्लिप फ्लॉप की हम बात कर रहे हैं वो आपका तभी इनेबल है जब आपकी क्लॉक जो है वो हाई है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक ध्यान में रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान में ये रखना है कि अगर आपकी क्लॉक लो होती थी
ठीक है। तो जो भी इसके कंटेंट होते थे उन वो स्टोर हो जाते थे, जिसे हम मेमोरी स्टेट भी कहते हैं। तो दोनों को रिकॉल कर लीजिए। अब इस जो लेक्चर है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कुछ कंडीशन जो हमें पता ही है वो इसमें भी कॉमन है। जैसे कि अगर j इज इक्वल टू आपका 1 है और k इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपकी क्लॉक हाई है, मास्टर की क्लॉक अगर हाई है, तो जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर जी की फ्लिप फ्लॉप है, यह आपका क्या होगा, इनेबल होगा। उसी टाइम पर जो स्लेव है आपका वो लो होगा, क्योंकि उसकी जो क्लॉक है वो लो होगी, ठीक है ना। इसकी हाई होगी तो उसकी लो होगी। अगर आपके j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 प्रोवाइड कराते हैं मास्टर पे, तो आपको पता है ये सेट हो जाता है इस केस में। और जब ये सेट हो जाएगा, अगर क्लॉक हाई है तो इसके आउटपुट पर आपको, सपोज कीजिए हम QM कहते हैं, तो ये आपका हाई हो जाएगा। और ये आपकी जुड़ी हुई है दूसरा यानी कि स्लेव फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से, ठीक है। तो ये क्लॉक जब आपकी हाई होगी उस टाइम पर आपका जो मास्टर जे के फ्लिप फ्लॉप है वो हाई होगा। सिमिलरली जब आपने क्लॉक हटा दी, ठीक है, यानी कि क्लॉक 0 हो गई, उस केस में अब आपका जो स्लेव है वो उसकी क्लॉक इनेबल हो जाएगी। और क्लॉक इनेबल हो गई तो अगर ये सेट है तो क्यू भी आपका सेट हो जाएगा, क्यू की वैल्यू भी आपको 1 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपने सिंपली देख लिया यहाँ पर कि जो स्लेव है वो बेसिकली फॉलो करता है या कॉपी करता है आपके मास्टर को, ठीक है। मतलब मास्टर आपका अगर सेट है तो स्लेव भी सेट हो जाएगा। ये पॉजिटिव यानी कि जब हाई होगी तब सेट होगा मास्टर आपका, और स्लेव कब सेट होगा, जब आपकी क्लॉक पल्स लो होगी। ये मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरा केस भी समझ लीजिए। रेसिंग से इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपको पता है रेसिंग जो हमारे आ रही थी वो कब थी, j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 और क्लॉक इज इक्वल टू 1। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इसका थोड़ा सा ऑपरेशन समझा रहा हूँ और डिफरेंट केसेस के लिए। अगर आपका j इज इक्वल टू 0 है और k इज इक्वल टू 1 है, इस केस में अगर मास्टर की क्लॉक आपकी हाई होती है तो आपका जो मास्टर जे के फ्लिप फ्लॉप है वो रिसेट हो जाएगा। कब, जबकि क्लॉक पल्स आपकी हाई है। उसी तरीके से अगर आपने क्लॉक को लो कर दी तो स्लेव हाई हो जाएगा, और अगर ये रीसेट है, मास्टर रीसेट हुआ है, तो फिर स्लेव भी रीसेट हो जाएगा। तो इस केस में भी आपने देखा जो आपका स्लेव है वो मास्टर को फॉलो करता है या कॉपी करता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, हमारी जो हम रेसिंग जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी उसको अवॉइड करना। वो कब आ रही थी आपकी, जब j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 और क्लॉक इज इक्वल टू आपकी 1 थी। तो उस केस में आपने देखा था कि हमारी जो रेसिंग है वो प्रॉब्लम आ रही थी। रेसिंग क्या थी, मतलब टॉगलिंग हो रही थी आपकी 0 to 1, 1 to 0 आपकी बार बार, मतलब सेम जो आपकी क्लॉक पीरियड है उसी में ही बार बार आपकी जो टॉगलिंग प्रोसेस है वो हो रहा था। अब इसको अवॉइड कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे अभी तक आपने समझ लिया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि जब मास्टर की क्लॉक हाई होगी उस केस में आपकी स्लेव की क्लॉक लो होगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो आउटपुट है वो चेंज करेगा वैल्यू को, यानी कि टॉगल करेगा ओनली वंस इन अ क्लॉक साइकिल, यानी कि एक क्लॉक पीरियड में सिर्फ एक ही बार आपका आउटपुट चेंज होगा, क्यू आपका एक ही बार चेंज होगा। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखिए अगर यहाँ पर हमने ये मास्टर की क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये सिंपली हमारी है मास्टर क्लॉक, ठीक है ना। स्लेव की हम बात नहीं कर रहे हैं, स्लेव का ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये 0 है और ये 1 है, यानी कि हाई है। उसी तरीके से अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं मास्टर की जो आउटपुट है, अगर उसको हमने QM कहा है तो सिंपली आप समझ लीजिए अगर आपकी क्लॉक लो है तो हम समझ लेते हैं कि जो मास्टर की आउटपुट है तब तक वो भी लो है। लेकिन होगा क्या, जैसे ही ये हाई होगी, मास्टर की जब क्लॉक हाई होगी या पॉजिटिव होगी, तो उस केस में आपका जो मास्टर का आउटपुट है वो भी हाई होगा। और कब तक हाई होगा, पूरे क्लॉक पीरियड के लिए, यानी कि इस क्लॉक पीरियड तक के लिए आपकी ये हाई होगी, ठीक है ना। ये सिमिलरली जब ये लो होगी तो वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा, तो आपकी स्लेव हाई हो जाएगी। फिलहाल हम मास्टर की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जब ये दोबारा से हाई होगी तब ये फिर से लो हो जाएगी, यानी कि ये लो हो गई पूरे क्लॉक पीरियड के लिए। दूसरे क्लॉक पीरियड के लिए फिर से हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपके लिए रफली ड्रॉ कर रहा हूँ
ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब आपने देख लिया कहाँ आपके जो लास्ट में जो रेसिंग है सेम अगर पॉजिटिव थी तो उसमें आपकी रेसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि टॉगलिंग जो है 0 to 1 1 to 0 वो एक पॉजिटिव साइकिल के लिए ही इतनी बार हो रही थी। और अब आप देख रहे हैं कि पूरे क्लॉक पीरियड के लिए सिर्फ एक ही बार आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से रेसिंग को अवॉइड किया है। ये थी बात आपकी मास्टर क्यूएम की, यानी कि मास्टर की जो आउटपुट है। सिमिलरली स्लेव के केस में आपका क्या होगा, स्लेव के केस में आप समझ लीजिए कि अगर सपोज कीजिए जब तक आपकी हाई है तो इसकी क्लॉक लो रहेगी स्लेव की, तो जब तक वो हाई है तो यहाँ तक हम मान लेते हैं वो लो है, स्लेव की जो क्यू है ये लो है। और जैसे ही क्लॉक आपकी लो होगी तो स्लेव की जो क्लॉक है वो हाई हो जाएगी, तो हाई होगी तो ये भी सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप इस पूरे क्लॉक साइकिल के लिए, इस पूरे क्लॉक साइकिल के लिए आपकी स्लेव हाई रहेगी, ठीक है। मैं जस्ट रफली ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, बस मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं रेसिंग को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि आउटपुट की वैल्यू चेंज होगी ओनली वंस इन अ क्लॉक साइकिल, यानी कि पूरे क्लॉक पीरियड में एक ही बार चेंज होगी, यानी कि टॉगल एक ही बार होगी 0 to 1 1 to 0। अब इससे आपको ये भी समझ में आ गया है कि जो टॉगलिंग है ये आपका कंट्रोल्ड प्रोसेस है ये, और जो आपकी रेसिंग है ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। इसीलिए इसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हमने बनाया जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट, इसी तरह आप डी फ्लिप फ्लॉप के लिए भी यूज कर सकते हैं। 2 डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर लीजिए, एक को मास्टर आप बना सकते हैं, दूसरे को स्लेव एसआर के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट हमने जेके के लिए देखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाकी आप डी फ्लिप फ्लॉप के लिए भी यूज कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट मास्टर स्लेव का। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।